नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार की तासीर ही कुछ ऐसी है कि टकटकी लगी रहती है कि असल में अगले पल होने वाला क्या है। चूंकि पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से वहाँ सियासत ने करवट ली है, उसने कौतूहल तो बढ़ा ही दिया है कि असल में वहाँ क्या होने जा रहा है। एक चर्चा खूब छिड़ी हुई है और ख़ास तौर से वो महागठबंधन को ही लेकर है। और वैसे भी महागठबंधन जब से बना है और उसकी सरकार जब से अस्तित्व में आई है, तब से उनके बीच रसाकसी की बातें तो होती रहती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये जो मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने हैं, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और वहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, ऐसी चर्चा रही, खबर भी आई थी। लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम टल जाता और उसकी वजह उनकी उनकी उनको जो चोट लगी वो बताई जाती है और बताई क्या जाती है वो खुद बताते हैं। तब ये सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है। वैसे तो महागठबंधन के कई सहयोगी हैं और उन सहयोगियों में समय समय पर रसाकसी चलती रहती है। लेकिन उस रसाकसी में जो बड़ी बात है वो राजद और जदयू है। इनके बीच किस तरह का तालमेल है, ये असल में मायने रखता है बिहार की सियासत को लेकर। और वहां जो बदलाव हुआ था बिहार में, उस बदलाव में इन्हीं दो दलों के आने के बाद एक अलग तरह की संभावना, वो सेकुलर खेमा देखने लगा जिसको 2024 में एक अंधकार दिखाई दे रहा था। तो उसे लगा कि नहीं, इन लोगों के आने के बाद एक आशा की किरण तो जगी ही है। तो अब उस आशा की किरण के जगह रहने की संभावना है या नहीं है, इस पर तो चर्चा खूब हो चुकी है। अभी अपना मसला यह है कि उपचुनाव में नहीं गए मुख्यमंत्री, और उपचुनाव में ना जाने की वजह से सवाल तो खड़ा ही होता है। और वह इसलिए भी चूंकि तेजस्वी यादव, आप देखिए कि हर मोर्चे पर नीतीश कुमार के साथ खड़े तो नजर आए हैं। अब यह अलग बात है कि उसकी वजह जो है सियासी है, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार को चिढ़ाकर कम से कम बिहार की कुर्सी पर तो नहीं बैठा जा सकता। और इसी वजह से चाहे जगदा बाबू का बयान रहा हो, चाहे शिवानंद तिवारी का बयान रहा हो, इन बयानों के बाद जब एक खींच वाला माहौल बना इन दो दलों के भीतर, और खास तौर से जब राजद का रिएक्शन आया, माफ करिए जदयू का रिएक्शन आया, तो उसके बाद देखिए किस तरह से ये बाजाप्ता जो है पत्र जारी हुआ कि अब कोई भी जो आधिकारिक बयान होगा वो तेजस्वी यादव देंगे और कोई नहीं देगा। फिर अभी प्रशांत किशोर का खुलासा हुआ और खुलासे के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और नीतीश कुमार में भरोसा जताया। ये जो तमाम बातें हैं, ये बातों पर पानी तब फिर जाता है जब मुख्यमंत्री मौके पर कह देते हैं कि साहब हम नहीं जाएंगे, और फिर उसकी अपनी वजह होती है। एक तो ये, दूसरा प्रशांत किशोर वाला मामला बड़ा गंभीर हो चला है और असल में ये कई सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर आप बिहार से जुड़ी खबरों को देखें, अखबारों को देखें, वहां विश्लेषण देखें, तो कई तरह की चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर चल रही है। और दरअसल उस चर्चा को बल देने में बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की भी रही है। अभी पीछे आपको ध्यान होगा कि वो उनके इस जो जन सुराज यात्रा है, इसकी फंडिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ और यह सवाल जदयू ने खड़ा किया और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया कि न मालूम कहां सो रही है भाजपा, और जो है इसको देखना चाहिए, इनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजना चाहिए कि इनको पैसा कहां से आ रहा है, और ये तो उनके एजेंट हैं। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया और इनके खातों की जांच पड़ताल करने की बात कही। अब ये बात तो मुझे लग रहा है 15-20 दिन पहले उन्होंने कही होगी, जब ये जन सुराज यात्रा प्रशांत किशोर ने शुरू की थी। लेकिन अभी 1-2 रोज पहले प्रशांत किशोर ने अपनी फंडिंग का खुलासा किया और दरअसल वो खुलासा बिहार में सियासी भूचाल लाने के लिए पर्याप्त रहा। क्या कहा प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, पिछले 10 सालों में हमने 6 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब उनके अपने दिमाग से, उनकी स्ट्रेटेजी से लोग मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो जन स्वराज यात्रा है, उसके लिए हमने उनसे सहयोग मांगा और वो लोग फंडिंग कर रहे हैं।
अब उन 6 मुख्यमंत्रियों में एक नीतीश जी भी हैं। तो क्या नीतीश जी फंड कर रहे हैं इस जन सुराज यात्रा को? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब प्रशांत किशोर ने खुलासा किया तो भाजपा ने तो आरोप लगा ही दिया। लेकिन अगर भाजपा के आरोप को एक तरफ रख दिया जाए तो ये तो एक सवाल है ही है ना कि क्या फंड कर रहे हैं। और फिर जो ये चर्चा चल रही है कि दरअसल जो बात नीतीश कुमार नहीं कह पा रहे हैं वो प्रशांत किशोर से कहलवा रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर से चाचा जो है नीतीश कुमार वो तेजस्वी यादव का कान मरोड़वा रहे हैं? ये भी एक बात है। चूंकि वो खूब तेजस्वी यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने बोला कि कोई नौवीं फेल नौकरी नहीं पा सकता, वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो लालू के पुत्र हैं। ये तमाम बातें कही और दरअसल इन बातों के जरिए एक ये जो बात होती है कि नहीं, नीतीश कुमार ने एक प्रेशर भी बनाया और प्रेशर बनाकर ये बताने की कोशिश की कि ज्यादा उछलिए कूदिए मत, आप लोग इत्मीनान से रहिए, समय आने पर सारी चीजें होंगी। फिर एक और बात चल रही है और ये देखिए ये मसला बड़ा गंभीर है। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर निकलते हैं, 3-3.5 हजार किलोमीटर की उनकी यात्रा है। उसके पहले राहुल गांधी निकलते हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, वो भी 3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा है। ये दो इत्तेफाक है। चलिए, इस इत्तेफाक के बीच तकरीबन हमको लग रहा है 3-4 महीने पहले संडे गार्जियन ने एक खबर की थी और वो दरअसल खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। उस खबर में क्या बताया गया कि कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर को बिहार का प्रभारी बनाना चाहती थी, लेकिन उस दरमियान प्रशांत किशोर, और ये तब की बात है जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच इनके शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही थी और बैठक भी हुई जिसमें ये मिले भी, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले और ये माना जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा ये चाहती थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा बने। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी जो कुछ मांगे रही हों वो एक तरफ, और दूसरा ये जो प्रभारी वाला मसला था तो इससे एक ये भी इनको लगा कि नहीं आप बिहार का प्रभारी बन जाएंगे तो बिहार तक सीमित रह जाएंगे, और फिर इनकी जो अपनी शर्तें वगैरह रही वो संभवतः मानी नहीं गई और इस वजह से वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन आप देखिए कि क्या गजब इत्तेफाक है कि ये कांग्रेस का हिस्सा तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो कांग्रेस इन्हें बिहार का प्रभारी बना रही थी उसी बिहार में प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा निकालते हैं और ये यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा। तो क्या प्रशांत किशोर इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं? हालांकि भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ये दरअसल भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद चल रही है। अब एक बात तो नीतीश जी वाली हो गई कि भाई नीतीश जी के घर में ही रहते थे, या वो नीतीश जी ने खुद कहा, और आप देखिए कि नीतीश जी समय समय पर इनके बयानों पर बोल भी देते हैं, मतलब इनके बयान को पूरा महत्व देते हैं और फिर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप क्या ही उस पर पूछते हैं, तो उस पर कुछ बोलते भी नहीं है और प्रशांत किशोर पूरी तरह से कान खींच लेते हैं राजद का। और इधर ये चर्चा चली रही है कि दरअसल वो एक खास समुदाय, मतलब आपका ये ब्राह्मणों को कांग्रेस के साथ दोबारा जोड़ना चाहते हैं, ये भी चर्चा चल रही है। अब ये दो चर्चा पैरेलल चल रही है। और एक चीज और आप गौर करिए कि जिस कांग्रेस को ये महागठबंधन होने से पहले जब एनडीए थी और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, तब यही राजद कांग्रेस को भाव नहीं देती थी। तमाम बाईपोल इलेक्शन हुए लेकिन कांग्रेस को कहीं बिठाया तक नहीं गया, एमएलसी में भेजा तक नहीं गया, और स्थिति यह बन गई थी कि कांग्रेस को ये लोग लगेज मानने लगे थे। आपको अगर अभी ध्यान हो तो लालू प्रसाद का वो बयान, और उसके बाद में जब इलेक्शन के बाद जो परिणाम है तो उसमें लगा भी कि हमने कांग्रेस को क्यों ही इतनी सीटें दे दी थी, उससे अच्छा हम लोग माले को दिए होते। तो ये जो कांग्रेस है ये इनके लिए पूरी तरह से लगेज रही। उसी कांग्रेस को महागठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार ने पूरा भाव दिया, और उस भाव देने के पीछे की वजह जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हो ये बताते हैं कि असल मसला ये है कि देखिए राजद को 4 से 5 विधायक चाहिए और वो कभी भी जदयू को तोड़ सकती है, ये खूब चर्चा होती है। तो दरअसल ये टूट फूट ना हो
इसीलिए नीतीश कुमार उस कांग्रेस को पूरा भाव दे रहे हैं जिस कांग्रेस का बिहार में, कम से कम आज की स्थिति में तो बिहार उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इतना तवज्जो देने की वजह यही है कि राजद कोई कदम तभी उठाएगी, या अगर वो कोई कदम उठाती है और वो सफल तभी होगा जब कांग्रेस के 19 विधायक उनके साथ होंगे, राजद के साथ। और अगर कांग्रेस के 19 विधायक उनके साथ नहीं होंगे तो चार तोड़कर ही क्या कर लेंगे ये। इस वजह से पूरा भाव वो दे रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इससे अब ये लग रहा है कि चाचा ने, आप एक तरह से कहिए कि भतीजे का कान खूब मड़ोड़ रखा है, और जो सियासी दांव पेच है वो खूब चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये गठबंधन का जो लठबंधन है ये क्या आकार प्रकार लेता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिहार से जुड़ी घटनाओं को भी अगर आप साझा करें तो बड़ा बेहतर होगा।